देखिए, जिस तरह से हमने साबित किया है, बाकी जगह पे साबित हुआ, हरियाणा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें ये बताया गया, किसी ने शिकायत की है कि वहां पर गलत जो फोरेंसिक जांच के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, और उन्हीं की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज की है और 2 आदमी को गिरफ्तार भी किया गया है। और उसमें उस एफआईआर में 2 पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों के नाम भी हैं, जिसमें स्वपन शर्मा जी जो हमारे कमिश्नर पुलिस लुधियाना हैं, और जो एसपी क्राइम है जसलीन जी, उनका भी नाम आया है बीच में। और उन्होंने एक सरकार का कठपुतली के रूप में या आम आदमी के वर्कर के रूप में काम किया, अधिकारी होने के बावजूद भी, और जो गलत है। हम तो ये कहते हैं कि पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है, वह चाहते तो इस मामले को पहली बार ही खत्म कर सकते थे अपनी क्षमा याचना कर कर, और अकाल तख्त ने जो भी उनके आगे पेश हुआ है, वो बड़े से बड़े क्राइम के आगे भी उन्होंने कहीं ना कहीं छोट जो है अपनी धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार तनख्वाह लगाकर उनको एक तरीके से समाज में माफीनामा ही कह सकते हैं, उनको माफ किया है और उनको सामाजिक जीवन जीने के लिए पूरा अधिकार भी दिया है हमेशा। मगर यहाँ पर भगवंत मान जी के लिए मैं ये कह सकता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उन्होंने उस बात को खत्म करने की बजाय उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, और उन्होंने चैलेंज जो है अकाल तख्त को सीधे रूप से दिया, चुनौती दी है। और मगर फिर भी अकाल तख्त ने जो वीडियो उनकी थी, जिसके लिए उन्होंने पंजाब सरकार को बार बार ये कहा कि इसकी फोरेंसिक जांच बताए कहाँ से करवाएं, जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने भारत सरकार की मान्यता प्राप्त लैब से उसकी जांच करवाई, जिसमें ये साबित हो गया कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये कोई बनाई गई वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है। और उसके बाद भी अगर चाहते तो भगवंत मान किसी न किसी तरीके से इस मामले को समाप्त करने के लिए क्षमा याचना कर सकते थे, मगर उन्होंने फिर आगे अकाल तख्त साहब को ही नीचा दिखाने की कोशिश की और एक गलत तरीके से वीडियो जनरेट की गई, जिसका भांडा फोड़ हुआ। और हम जब सब जानते हैं कि गुरुग्राम में किस तरह से होटल क्राउन प्लाजा में षड्यंत्र रचा गया, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है, और उस लैब के ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हमारी लैब कोई मान्यता प्राप्त नहीं, हम इसके एक्सपर्ट भी नहीं हैं, और हमसे ये फोर्सफुली पैसे के जोर पर करवाने की कोशिश की गई है। और इस कारण उनके ऊपर एफआईआर भी किया, और हमने ये अपील भी की है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच कराकर सच्चाई लोगों के सामने लाए, और पंजाब की जनता से भी अपील की है कि वो श्री अकाल तख्त साहब का जो फरमान है उसको इन बिन लागू करें और उनका सत्कार करते हुए ऐसे लोगों का बहिष्कार करें।